यादव है और हम हेल्थ सेक्टर पे काम करते हैं। हमारी संस्था है सर जिसका नाम है एसएलपीएस वेलनेस, और सर हमारी इंडिया की संस्था है। दिल्ली सेक्टर 17 द्वारका में खुद का हेड ऑफिस है और जयपुर सीतापुरा में खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। चलो सर अब हम बात करते हैं, ये हमारी संस्था के सीईओ एमडी है मिस्टर संजीव कुमार, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, और इनका एक ही लक्ष्य था, हेल्थी इंडिया इज वेल्थी इंडिया, यानी अपने भारत को स्वस्थ रखना। सर ये हमारी संस्था के सभी लीगल डॉक्यूमेंट हैं। अब सर हम बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन की, यानी शरीर के तत्वों की। आज हमारे शरीर को इन 7 तत्वों की आवश्यकता होती है: पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। जब इन 7 तत्वों की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है तो हमारा शरीर इन अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र में विकार, मोटापा, यह अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो सर अब हम बात करते हैं इन बीमारियों को देखते हुए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अलार्मिंग किया है, आंकड़े दिए हैं कि अपना भारत जो है डायबिटीज में टॉप कर रहा है, कैंसर की राजधानी कहा जाता है। अधिकांश भारतीयों को यानी हार्ट अटैक से 85% भारतीयों को पाचन तंत्र का विकार और 6 में से 1 भारतीय मानसिक विकार से ग्रस्त है। ये मेरे कोई आंकड़े नहीं हैं, ये WHO के आंकड़े हैं। जब आप WHO की साइट ओपन करेंगे तो आपको ये आंकड़े दिखाई देंगे। चलो सर अब हम बात करते हैं पहले के ज़माने की, यानी अर्लियर, पहले के ज़माने की, अपने पूर्वज के टाइम की, दादा परदादा के टाइम की। सर वो लंबा जीते थे, 120-130 साल तक जीते थे, 70-80 साल तक वो अट्टे कट्टे दिखते थे। ऐसा क्या कारण था? सर आपको पता है वो मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, उनका जो सब्जी वगैरह होती थी एक इम्यूनिटी का काम करती थी। पर आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो गया है, यानी टुडे आज बिल्कुल उल्टा हो गया। आज जब बच्चा जन्म लेता है तो किससे लेता है? ऑपरेशन से। 5% बीमारी बच्चे के जन्म लेते हो जाती है और खूब खींच के वह 20 साल की उम्र तक जीता है, उसके बाद दवाइयों का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करता है। चलो सर अब हम बात करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमारे साथ गलत क्या हो रहा है, कि हम गलत क्या कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज खाना खाते थे वो गॉड मेड खाना खाते थे, भगवान का बनाया हुआ शुद्ध देसी छाछ दही वगैरह खाते थे, और आज हम क्या खा रहे हैं? मैन मेड, हमारा ही बनाया हुआ केक, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो एक स्लो पॉइजन का काम करता है, धीमा जहर का काम करता है, शरीर को अंदर ही अंदर से काट रहा होता है। यह आपको अभी बीमार नहीं करेगा पर आगे आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त कर देगा। अब हम बात करते हैं सर सब्जियों की। आपने देखा होगा लौकी शाम को छोटी होती है, उन जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं तो वह सुबह तक पक के तैयार हो जाती है। खाना बनाने का तरीका ही चेंज हो गया। पहले खाना किस पे बनता था? चूल्हे पर बनता था। आज खाने को गलाया जा रहा है प्रेशर शीटी की सहायता से। बात करें स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की, आज आपको हर एक मौसम की सब्जी मिल जाती है। क्या करते हैं? इनको बड़े बड़े फ्रिजों में, बड़े बड़े खाद्यान्नों में इनको सेव करके रखते हैं। चलो सर अब हम बात करते हैं कि पहले के टाइम में कौन कौन सी बीमारी होती थी। हमारे पूर्व टाइम में ये बीमारी होती थी: मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉलपॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरलाइसिस, वुपिंग कफ। और एक किससे होती थी? संक्रमण से, यानी चूहे के काटने से प्लेग हो गया और मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया, यानी संक्रमण से होती थी। पर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी साइंस का इस पर काबू पा लिया। पर आज के टाइम में कौन कौन सी बीमारी हो रही हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन। सर ये वो बीमारियां हैं जो हमारे खान पान से होती हैं। ये बीमारियां वो हैं जिनके लक्षण हमें दिखाई भी नहीं देते, यानी फर्स्ट स्टेज पार कर जाती है, उनके बाद इनके लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। बताओ सर, अस्थमा का पता लगता है, कैंसर का पता लगता है, डायबिटीज का पता लगता है, यानी फर्स्ट स्टेज पार करने के बाद इनके लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड, छिड़काव की। सर आज के टाइम में इस छिड़काव की मैं आपको बताऊं सर, सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दे रहा है? कैंसर को दे रहा है, और पंजाब में सबसे ज़्यादा आपको कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। आज के टाइम का वेलकम ड्रिंक हो गया। कोई भी अपना फ्रेंड आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, सबसे पहले क्या करते हैं? लो सर कोल्ड ड्रिंक। मैं आपको बता दूं, अपनी इस 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 16 टीस्पून यानी 16 चाय चम्मच चीनी होती है। अगर वो 16 चम्मच चीनी में आपको कटोरी में डाल के दो, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे सर। और इस कोल्ड ड्रिंक की सहायता से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ये साइड इफेक्ट, यानी मधुमेह, दांतों का खराब होना, ये अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं फास्ट फूड की, यानी केक, पिज्जा, बर्गर की। किससे बनते हैं? सर आइसक्रीम देख लो आज किससे बनती है? दूध से। अब दूध का कलर कैसा होता है? व्हाइट, पर ये आइसक्रीम आज आपको अनेक कलर में मिल जाएंगी। चलो सर हम अपने आप को सुधार लेंगे, इन सब चीज़ों से हम बच लेंगे। आज से हम ये कम खाएंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। सर पर इनसे कैसे बचा जाएगा? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, और अपना विकिरण हो गया, यानी रेडिएशन आज के टाइम का सबसे बड़ा खतरा है। रेडिएशन, लोग 2-2 मोबाइल लेके घूमते हैं। आज लोगों के मोबाइल ना तो मैं बंद करवा सकता, ना आप बंद करवा सकते, ना मैं छोड़ सकता, ना आप छोड़ सकते। ये प्रकृति की मार है और आज हमें झेलनी ही पड़ेगी। अब इनके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं सर, हम उसकी ही बात करते हैं। उनके दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये प्रकृति की मार है सर, हमें झेलनी पड़ेगी। अब इनके दुष्परिणाम क्या क्या हो रहे हैं? दुष्परिणाम हो रहे हैं हार्ट वाली बीमारियां, लोगों के चलते चलते हार्ट फेल हो रहे हैं। पहले आपने देखा होगा हार्ट अटैक के 3 झटके आते थे, आज एक भी नहीं आता।
डायबिटीज, 7 में से 1 भारतीय को डायबिटीज है। गठिया बाय, अंगों का टेढ़ा मेढ़ा होना। मोटापा देख लो, आज आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को देखो, किसी का चश्मा चढ़ा हुआ है, किसी का पेट बाहर आ रहा है। अब बात करें हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या छोटे बच्चों में बढ़ती जा रही है। कैंसर में टॉप कर रहा है अपना इंडिया। हड्डी जनित हड्डियां खोखली हो रही है, खान पान ही ऐसा हो गया है। और बात करें एलर्जी की, आज 20 से 30% भारतीयों को एलर्जी है। लोग बोलते हैं मेरे को गेहूं खाने से ही एलर्जी है। अब अपन बात करते हैं सर स्टोन प्रॉब्लम, पथरी की समस्या। क्या हम पत्थर खाते हैं? आज सभी के पथरी है सर। गायनिक प्रॉब्लम, महिलाओं में समस्या आमतौर पे बढ़ती जा रही है। और लीवर तो डैमेज होना ही था, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है। तो सर ये जो मैंने आपको दुष्परिणाम बताए हैं ना, आज इनका हमारी साइंस के पास, एलोपैथ के पास परमानेंट इलाज नहीं है। अगर इनका इलाज है तो किस में है? आयुर्वेद में है, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। यानी हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को कैसे वापस पा सकते हैं, हम इसी पे काम करते हैं। यानी अपने आयुर्वेद को अपना करके, 5000 साल पुरानी पद्धति को अपना करके हम अपने स्वस्थ जीवन को वापस पा सकते हैं। तो सर ये तो था हमारा हेल्थ प्लान। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं